नहीं, राजद में विलय तो हो गया है। विलय हो गया? राजद में विलय हो गया है, तब ना नीतीश जी मारे मारे फिर रहे हैं। तो इनकी तो स्थिति अब खराब हो गई है। ये जैसे बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो डगरा के बैगन की तरह हैं। कहाँ स्थिति खराब हो गई है? पूरे पटना को तो नीतीशमय कर दिया है। देश में दिखेगा, बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा, बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा। जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं काम। अगर सहयोगी को हरा के आएंगे तो फिर अपन को रख लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति यदि हमारे, अब कहिएगा लालू यादव से समझौता होगा, नहीं, वो झंडा बैनर से थोड़ी पब्लिक बुर्बक है। इनको पूरे 17-18 साल इनके कार्यकाल को देख लिया है और इनकी स्थिति अब हाशिए पर है। जब आदमी कमजोर होता है तभी ना किसी का सहारा लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होगी, विपक्ष के दूसरे कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विपक्षी एकजुटता का अभियान आज से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जी के इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है और जेडीयू ने एक पूरी चार्जशीट तैयार की है बीजेपी के खिलाफ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत सर इस सवाल से कि नीतीश कुमार ने आज से अपने अभियान की शुरुआत कर दी है और दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे, दूसरे नेताओं से मिलेंगे। आज वो माफीनामा पत्र लेके दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, और उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि अगला पीएम मटेरियल हैं नीतीश जी, और नीतीश जी को एहसास हो गया कि उनके पार्टी में भी वो सकारात्मक नहीं है। और जिस तरह से आंध्र के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी अपनी जुबान से इनको प्रधानमंत्री नहीं स्वीकार किया। तो सारे घटक दल में यह वातावरण बन गया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है और कांग्रेस से बहुत बड़ा एक दबाव है इनके ऊपर कि आप मुख्यमंत्री के दावेदारी अपना वापस लीजिए। और उसी आज वापसी के कारण अपना नाम उन्होंने वापस लिया और एक कांग्रेस के समक्ष माफीनामा पत्र लेके जा रहे हैं कि आगे से हम मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। तो इनकी तो स्थिति अब खराब हो गई है। ये जैसे बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो डगरा के बैगन की तरह हैं। कहाँ स्थिति खराब हो गई है? पूरे पटना को तो नीतीशमय कर दिया है। देश में दिखेगा, बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा, बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा। जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं काम। सब कुछ तो पूरा पटना नीतीशमय हो गया है। बैनर, पोस्टर चकाचक एकदम हरियाली है। कम्युनिस्ट पार्टी इनसे ज्यादा बैनर और होर्डिंग टांगने का काम करता था और बड़ी बड़ी रैली करता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हर्ष हुआ? तो झंडा बैनर से थोड़ी पब्लिक बुर्बक है। इनको पूरे 17-18 साल इनके कार्यकाल को देख लिया है और इनकी स्थिति अब हाशिए पर है। जब आदमी कमजोर होता है तभी ना किसी का सहारा लेता है। तो अब तो कमजोर हो चुके हैं। यदि मजबूत होते तो किसी का सहारा इनके पास न लोग आता कि हमको मदद कीजिए। अभी खुद जा रहे हैं दूसरे से मदद लेने के लिए, तो समझिए कि कितना मजबूत है। पूरी चार्जशीट तैयार की है बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने। जेडीयू की जो बैठकें खत्म हुई राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके बाद केसी त्यागी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जेडीयू की तरफ से वही बात कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। रामेश्वर चौरसिया इतने बड़े नेता, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रभारी रहे, वो जाकर बीजेपी छोड़कर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। चिराग फार्मूला आपने अपनाया। संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह, इतने बड़े नेता बीजेपी के, वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और बारी बारी से सब आप उनको वापस ले भी लेते हैं। तो खेल तो चल रहा था ना। यहाँ हमारे पार्टी में नीतीश जी का सिक्का नहीं चलता है। जैसे नीतीश जी सभी दल अपने लोगों को डरा धमका के रखते हैं। लोकतंत्र है। आज जो हमारे पार्टी में हो, उनकी इच्छा होगी कहीं से लड़ने का, तो उसको कोई रोक देगा क्या? अगर सहयोगी को हरा के आएंगे तो फिर अपन को रख लीजिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अपनी इच्छा है और सहयोगी को हराने का कहाँ सवाल था। नीतीश जी आज जो भ्रष्टाचारी पुत्र के गले लग रहे हैं, तो नीतीश जी जो रामविलास जी इनको इतना सहयोग और समर्थन किए, क्यों नहीं चिराग के पास ही गए? यहाँ बेटा क्या हुआ बताओ, तुम हमारे पुत्र के समान हो, क्या हमसे गलती हुई, तुम क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो? क्यों नहीं गए थे? जैसे आज ये तेजस्वी को गले लगा रहे हैं, चिराग को भी गले लगा सकते थे, पूछ सकते थे
क्यों तुम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो? आप गले लगा रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान को? देखिए, हमारे यहाँ तो दरवाजा खुला है, गले लगाना न लगाना, जो हमारे पार्टी का जो एजेंडा है जी और जो हमारे विचार से सहमत है जी। वो आएंगे, तो उनके लिए थोड़ी दरवाजा बंद है, वो आ सकते हैं। सुना है बीजेपी बड़ी मनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी किसी को मनाने की कोशिश अब करने वाली नहीं है। जी हाँ, बीजेपी के साथ हम चाहते, आज एनडीए की सरकार माने भाजपा स्पष्ट बहुमत में है, जी। उसके बाद भी एनडीए के घटक दलों को लेकर के चलने का बिहार में तो जरूरत प्रयास है ना कर रही चिराग है। पासवान। इसलिए हम किसी को, हमारे लिए कोई परहेज नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसका शुचिता हो, पारदर्शी हो, जो भ्रष्ट नहीं हो, ऐसे व्यक्ति यदि हमारे, अब कहिएगा लालू यादव से समझौता होगा, नहीं होगा कभी ना। और नीतीश जी तो अब 7 जन्म में नहीं होगा। तो इस बात की बड़ी चर्चा है कि चिराग जी आएंगे तो चाचा बाहर चले जाएंगे एनडीए से। सरथी यही है चाचा पशुपति पारस। अब वो क्या होगा भविष्य में, उसकी चिंता मत कीजिए, जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसकी चर्चा कीजिए। तो आप इस बात को खारिज कर सकते हैं कि नहीं जाएंगे चाचा पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान इन शर्तों पर नहीं आ रहे हैं? अब आगे क्या होगा ये सब छोड़ न दीजिए, अभी जो चल रहा है उसकी चर्चा कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब भविष्य में क्या होगा, कौन किधर जाएगा, क्या करेगा, जेडीयू के हौसले बड़े हो हुए सकता है हैं। कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाए। विलय हो जाएगा बीजेपी में? नहीं, राजद में विलय तो हो गया है, विलय हो गया। राजद में विलय हो गया है, तब ना नीतीश जी मारे मारे फिर रहे हैं। अब उनका कुछ चल रहा है थोड़ी है। तो चलिए एक आखिरी सवाल है सर, अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ये माना जा रहा है, अमित शाह के जाहिर है बीजेपी के इतने बड़े नेता अगर बिहार आ रहे हैं और बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं का बिहार आना है, तो बीजेपी के मिशन बिहार की शुरुआत होने जा रही है। जेडीयू का मिशन या महागठबंधन का मिशन 2024, दूसरी तरफ बीजेपी का मिशन बिहार, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? जाहिर है आप बीजेपी के लीडर हैं, एमएलसी हैं, आप कहेंगे। हमारा मिशन है आज से 25 साल आगे का। नीतीश जी का मिशन है 2024, मेरा है आज से 25 साल आगे का। हम सोच रहे हैं कि भारत को कैसा बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें उनका सोच छोटा है, एक है, हमारा तो 25 साल आगे हम भारत को। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं नाक रगड़ लीजिए, पैर रगड़ लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। वो तो खुद नीतीश जी के नाक पैर रगड़ रहे हैं, पैर पर, वो किसको नाक रगड़वाएंगे? तो चलिए बीजेपी एमएलसी राधा चरण सिंह से हम बात कर रहे थे, प्रमोद चंद्रवंशी से हम बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, बीजेपी एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी से हम बात कर रहे थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता का अभियान आज से शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ एक चार्जशीट जो बीजेपी के खिलाफ जेडीयू ने तैयार की है, उस पर हमने बातचीत की है। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।